जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, अभी मेरे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं और इनसे मैं एक बहुत ही बेहतरीन और ये सोचने वाली मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जिसको आप लोग परे रखा जाता है। और इसमें पॉलिटिक्स के तौर पे इसे मत देखिएगा लोग, एक सच्चाई के तौर पे एक ये पढ़े लिखे आदमी है तो कहीं ना कहीं उनकी सोच को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इन लोगों से और आप लोग जो आपस में पढ़े लिखे हैं हम सब तो कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। क्योंकि जो इस समय राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपने कुर्सी देख रही है किस तरह से आप लोगों को सामने नज़र आ ही रहता है। लेकिन हम लोग इस मैटर पे चाहेंगे कि जो सर क्या बोलते हैं। सर आपका नमस्कार। सर जी नमस्कार, मैं संजय कुमार आज आप सभी को खुशी ग्रेट लाइफ में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है शराबबंदी पर होगी, जो कि बहुत ही अहम बात है। इनमें अब मैं जानूंगा सर, शराबबंदी बिहार में जो हुआ है तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक इस समय जो फेलियर रह रहा है वो कहाँ तक गलत है। बहुत ही हमारे बिहार राज्य में बहुत ही तरह से जो कानून बनाई गई शराबबंदी को लेकर वो बहुत ही प्रकार की विफल रही। जो सरकार की नीतियाँ है बहुत ही गलत तरह से है, इसीलिए वह नीतियाँ सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है उस नीति को हटा देनी चाहिए या फिर से उसको चालू रखने या स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए उसमें? नहीं, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाए जिससे शराब बंद हो, या पूर्ण रूप से बंद किया जाए, नहीं तो पूर्ण रूप से शराब को चालू किया जाए। अगर मान लीजिए शराब को चालू किया जाता है सर तो उससे क्या बेनिफिट होगा जनता को? उससे तो बेनिफिट यही होगा कि हमारे जो बिहार सरकार है, जिसे ये प्रतिवर्ष यानी एक साल में बिहार सरकार को शराब से लगभग 4,000 करोड़ की प्रॉफिट होती है। अगर सरकार वो चालू कर देती है शराब तो उससे 4,000 रुपया हमारे सरकार की खाता में आएगा, जिससे जनता को या जनता के किसी भी प्रकार का जो उसमें फायदा होगा वो मतलब वो विकास के काम में यूज किया जाएगा। तो और अगर अभी जैसे कि बहुत ऐसे नीतीश कुमार जी के द्वारा लाया गया था कि कानून बनाया गया था नहीं शराब नहीं, लेकिन हर जगह देखा जाता है कि जो कहीं ना कहीं मिलता है, तो सरकार इसमें कहाँ तक जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 2016 में जब बिहार में शराबबंदी हुई तो उस समय बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। जिस समय था कि अगर जिस समय शराब बंद हुआ, अगर किसी भी आदमी को शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे 5 साल की सजा थी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शराब बनाता है तो उसमें जितने भी उनके फैमिली मेंबर में यानी घर के सदस्य के जितने भी लोग थे 18 वर्ष से ऊपर थे, उनके सब किसी पर कानूनी कार्रवाई किया जाता था। उस समय अगर वह नियम रहता तो हमको लगता है कि पूर्णतः शराबबंदी हो गई होती। सरकार तो बहुत ज़्यादा शराबबंदी के ऊपर काम किया है लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। हर जगह देखा जाता है तो कहीं ना कहीं शराब मिल ही जाता है। आए दिन कहीं ना कहीं पेपर में पढ़ लीजिए या फिर से न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए, उस पर बोला जाता है कि देसी शराब के साथ पकड़ा गया, इंग्लिश शराब के साथ पकड़ा जाता है लोग। उस पर अगर जो शराबबंदी में पकड़ा जाता है वो होता क्या है? वो बात नहीं है। सबसे पहले इंसान में डर होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर डर नहीं होगा तो कोई भी नियम उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अंदर अगर डर नहीं होगा किसी भी कानून का तो हमारे पास कोई भी नियम का वैल्यू नहीं है। सबसे पहले जब सरकार ने कानून बनाया तो उस समय कानून था कि अगर कोई व्यक्ति अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा होती। अगर वह कानून आज रहता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद सरकार ने नियम में छूट लाया। अगर कोई व्यक्ति पहले बार शराब पीता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है 5,000, 2,000, 4,000, जितना भी सरकार अगर जितना भी न्यायालय चाहे उस पर जुर्माना लगाकर छोड़ दे रही है। तो इससे होता है कि व्यक्ति का जो मनोबल बढ़ रहा है कि चलिए हम शराब पी रहे हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, 2,000, 4,000 दे रहे हैं, मुझ पर जुर्माना लग रहा है, छूट जा रहे हैं। अगर वही कानून रहता कि 5 साल सजा अगर रहता तो कोई व्यक्ति अगर शराब पीता और 5 साल के लिए जेल जाता तो उसके अंदर डर रहता कि नहीं हम शराब नहीं पियेंगे, नहीं तो हमको 5 साल की सजा हो रही है। एक आदमी अगर पकड़ा जाता 5 साल जेल में रहता तो दूसरा कोई शराब नहीं पीता। और एक आदमी जो शराब बना रहा है उसके फैमिली में अगर हर एक आदमी पर एक्शन लिया जाता, कानूनी कार्रवाई होती तो कोई दूसरा शराब नहीं बनाता। यहाँ पे है जैसे शराब बना रहा है, आज पकड़ा गया, कल उसको बेल हो जाएगा। कानून क्या कर रहा है, जुर्माना लगाकर छोड़ दे रहा है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर डर नहीं है। जब तक डर नहीं रहेगा तब तक कोई भी कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। और आप जैसे बोले तो सरकार का हम लोग तो बात कर लिए कि सरकार इस पे क्या, जनता को कैसा डर होना चाहिए? शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना? नहीं, शराब पीना नहीं चाहिए। शराब एक बहुत
हानिकारक पदार्थ हैं। वो शराब तो मैं कतई नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति शराब पिए। जैसे कि शराब पीने से हम लोग का फायदा, देखिए घाटा क्या है। शराब अगर हम पी रहे हैं तो उससे लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, उससे क्या होता है कि दिल की धड़कन की बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पी कर आता है, उसके घर में झगड़ा होता है। इस तरह का तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति शराब पिए और घर में आकर झगड़ा करे। कहीं दुर्घटना हो रहा है सड़क पर, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, जिसमें लग रहा है कि हमको 100% में 50% दुर्घटना शराब पीने के कारण हो रही है। वो 50% नहीं, उससे ज़्यादा ही लिया जा सकता है, क्योंकि आए दिन जितना भी एक्सीडेंट होती है तो उसमें अनबैलेंसिंग के गाड़ी का जो अनकंट्रोल हो रही है उसी की वजह से हो रही है। तो ये तो बात मान लिया सर। अगर जो शराब कोई व्यक्ति पीता है वो अपने पैसे को बचा करके अपने अगर बच्चे को पढ़ाता है तो वो कैसा रहेगा, इस पर थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, जिसे मान लीजिए 500 कमा रहा है, 100 रुपये का रोज शराब पी जा रहा है, तो उसका जो 400 बच रहा है उसमें खर्च चला रहा है। अगर 500 का 500 बचाएगा, वो अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा। वो अच्छा होगा कि शराब पीकर पैसे उसमें क्या जा जाता है। शराब आज पिए 1 घंटे के बाद उसका नशा उतर गया, केवल उसमें क्या है, मजा एक आ रहा है। उससे तो कुछ आपके शरीर में ना कोई बेनिफिट हो रहा है, ना कुछ, केवल आपका हानिकारक हो रहा है। जैसे आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो जहाँ से है उस शराब नहीं पीना चाहिए। चलिए, इस पे हम लोग ने बात किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने कोशिश किया कि लोगों को, आप लोगों को कैसा समझ में आता है और इस पे क्या कहना चाहिएगा। सरकार अगर कहीं ना कहीं आप के लिए, आपके बच्चों के लिए कोशिश कर रही है कि जो इस पे सुधार किया जाए, ताकि वो लोग पढ़ लिख सके। जो बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या जो नशा में डूबी रहती है हमेशा, कभी ये शराब का ही एक नहीं देखा जाए, क्योंकि इसमें तंबाकू वगैरह खाना, गुटखा खाना, ये सब आए दिन ट्रेंडिंग चल ही रहा है। इस पे आप क्या कहिएगा कि लोगों को, जो बच्चे पी रहे हैं उसको भी क्या कहिएगा? देखिए, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमारे पूरा देश में विकसित देश है। वो सबसे ज़्यादा विकसित देश हुआ है। वहाँ पे जाइए तो वहाँ पर कानून बना हुआ है, 21 वर्ष के नीचे जो भी महिला है या लड़के हैं वो शराब नहीं पी सकते हैं, और गर्भवती महिला भी शराब नहीं पी सकती हैं। तो जहाँ आप वहीं पर देखिए कि जब सरकार बता रहा है कि हमारा विकासशील जो एक देश है, वो बता रहा है कि 21 वर्ष से पहले के लड़कों को शराब नहीं पीना चाहिए, तो हमें हानिकारक है, इसीलिए ना वो गाइडलाइन जारी किया है। और एक और बात, जैसे पॉलिटिक्स में आते हैं तो नीतीश कुमार जी ने जैसे कि शराब को बंद कर दिया। जीतनराम मांझी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार का, वो बोल रहे हैं कि जब मेरी सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहले मैं शराब खुलवाऊंगा। इस पर आप क्या कहना चाहिए? उस पर कोई इतनी बात नहीं है। जैसे उनका अपना सोच है, वो अपने सोच के हिसाब से शराब खुलवाए या न खुलवाए, उनका अपना सोच है। बात यह है शराब खुलवाने या बंद कराने की बात है। अगर शराब हम चाहते हैं अगर बिहार में बंद हो तो पूर्ण रूप से बंद हो, नहीं तो अगर यहाँ पे आज के युग में है, देखिए जहाँ भी चाहिए आपको शराब मिल जा रहा है। शराब जहाँ भी इंग्लिश चाहिए, देसी चाहिए, जो भी शराब चाहिए मिल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि शराब बिहार में है मगर हमारा जो कमीनी है वो नहीं है। जैसे अगर शराब पूर्ण रूप से चालू रहता तो 4000 करोड़ हमारा जो बिहार गवर्नमेंट के पास आता, उससे हमारा बिहार का विकास होता। यानी सर आपके कहने का अनुसार शराब पहले भी बंद नहीं था, आज भी बंद नहीं है, केवल पेपर में बंद है, और उसका जो टैक्स गवर्नमेंट को आना चाहिए तो वो नहीं आ रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ब्लैक मनी के तौर पे चली जा रही है लोगों के पास। हमारे तरफ से ब्लैक मनी की तरफ से चल रही है। आप बताइए, आप हमारे देश को जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमारे राज्य को जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप आजकल को यूपी से लाते हैं, नेपाल से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, शराब लाते हैं तो वहाँ के सरकार को टैक्स मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। तो हमको चाहिए कि आप नहीं तो पूर्ण रूप से शराब बंद कीजिए और नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कीजिए। हमारी सरकार जो है इस पे क्विक एक्शन क्यों नहीं, प्रशासन पकड़ तो रही है लेकिन उस पर क्विक एक्शन नहीं ले रहा है लोग। कहीं ना कहीं देखा जाता है जितना को पकड़ा जाता है उसमें बाद में पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ हुआ क्या, छोड़ दिया जाता है। प्रशासन भी इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं संलग्न है। तो यही बोल रहा है, सरकार जब तक क्विक एक्शन नहीं लेगी तब तक प्रशासन क्या करेगी। प्रशासन किसी को पकड़ रही है, 5000 2000 4000 लेकर छोड़ दे रही है। अगर वहीं क्विक एक्शन लिया जाता कि जिसके अंदर जिस थाना पदाधिकारी के अंदर अगर शराब पकड़ा गया तो उस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए या निलंबित किया जाए, तो थाना प्रभारी के भी अंदर डर रहेगा कि नहीं सर, अगर हमारे अंडर कोई शराब अगर पदाधिकारी ऊपर पदाधिकारी आकर पकड़ रहा है तो हम सस्पेंड हो जा रहे हैं। और यहाँ पर तो उसका डर नहीं है। सबसे पहले हम बोले हैं कि जिस इंसान के अंदर अगर डर नहीं होगा तब तक वो नियम का पालन ही नहीं करेगा। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत हमें अच्छा लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कहिएगा क्या कि जो वो लोग शराब पिए कि नहीं पिए, उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 शब्द बोल दीजिए और इस सेशन को एंड कर। नहीं, शराब तो नहीं पीना चाहिए। मैं अपने हिसाब से बोलूँगा कि शराब पीना ही नहीं चाहिए। शराब एक हानिकारक पदार्थ है, वो पीना ही कभी नहीं चाहिए। और वहाँ जहाँ तक हमारा मनी का भी लॉस होता है,
हमारा पैसा बर्बाद होता है, वो तो शराब पीने के मैं कभी भी किसी को राय नहीं दूंगा। और आपने जैसा बोला था कि जैसे लीवर खराब हो जाता है, ये 100% श्योरिटी है। आज नहीं तो कल जो भी कोई अगर शराब का सेवन करता है या नशीली पदार्थ कुछ भी लेता है तो आज नहीं तो कल उसका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा ही होगा। देखिए क्या हो, दिक्कत ये है कि हमारे जो शराब पीते हैं उनको लगता है कि जैसे पूर्णतः मैंने तुरंत उनको लक्षण दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप शराब पी रहे हैं, आज शराब पी रहे हैं, आज के 10 साल 5 साल 20 साल बाद हो सकता है कि आपका लीवर खराब हो, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाए, आपका दिल का धड़कन कम हो जाए, आपकी बीपी की बीमारी हो जाए। ये सोचता है कि चलिए आज हम पी रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है। आप आज शराब पियेंगे तो आपको 10 साल 20 साल बाद हो सकता है आपकी लीवर खराब हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपकी ब्रेन हेमरेज हो जाए। आप बताइए, जो व्यक्ति अगर जो धनवान है वो तो ठीक है, वो कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति जो उसी घर में वही कमाने लायक हो और उसी के आधार पर उसका घर चल रहा हो, अगर वो व्यक्ति शराब पीकर कहीं जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका खुदा न खास्ता उसका डेथ हो जाए, तो उसका बताइए आपको उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका घर का भरण पोषण कैसा होगा। यही बात है। देखिए, हर कोई पढ़े लिखे का सोच तो अच्छी रहती है, लेकिन हर कोई चाहता नहीं है कि जब बोले कि कोशिश करे अपने आसपास के लोगों को भी बोलता है तो शायद उनका बात नहीं मानते, क्योंकि उन लोग का नशा जो है ना, आदत पड़ी है, वो लोग उसके बिना नहीं रहते। लेकिन जो पैसा आप अपने शराब पीने में लगाते हैं, उस पैसे को अगर बच्चे को अपने पढ़ाने की कोशिश करें और सही सदुपयोग करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपका उससे बहुत सारा फायदा होने वाला है। शराब पीते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर, आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। थैंक यू।